सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण की 22वीं कक्षा को पढ़ेंगे। जो भी महान भाव इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे इस ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, यहाँ पर कोर्स बना दिया गया है, वहाँ पर आराम से सरल ढंग से ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। आइए मित्रों, अब मैंने जो आपको गत कक्षा में पढ़ाया था वो सूत्र था आपका संयोन्यतरस्याम कर्मणि, यही सूत्र था आपका। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या 568 में कहते हैं हे तौ। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है मित्रों। हेतु ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, कोई इसके अंदर समास नहीं है। और इसमें ऊपर से तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तृतीया की अनुवृत्ति आकर के जो अर्थ बनता है वो देखिएगा। कहते हेत्वर्थे तृतीया स्यात्, कि हेतु के अर्थ में या हेतु का अर्थ द्योतित हो रहा हो जिस शब्द से, अथवा हेतु के अर्थ में विद्यमान जो शब्द है वाक्य का, उसमें तृतीया विभक्ति होवे, तृतीया व्यक्ति करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो आगे कहते हैं उसको समझाने के लिए कि जो हेतु और कारण, कोई शंका ना करे कि हेतु और कारण तो एक ही चीज है। तो जो कारण मीन्स करण, तो करण में तो कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया का विधान पूर्व में ही था। तो फिर दोबारा हेतु से तृतीया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि हेतु भी करण है, साधन है, तो फिर उस सूत्र से ही तृतीया हो जाएगी, इसका बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उस शंका को दूर करने के लिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित महाराज जी कहते हैं सरल शब्दों में कि द्रव्यादि साधारणम निर्व्यापार साधारणम च हेतुत्वम करणत्वम तो क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च। कहते द्रव्यादि, द्रव्य गुण क्रिया सब आ जाता है इसके अंदर, कि जो हेतु होता है, माने हेतुत्व माने हेतुता, जो हेतुता बनती है या हेतुत्व बनता है वो क्या है? द्रव्य गुण क्रिया, इन सभी के प्रति वो निर्व्यापार साधारणम च। निर्व्यापार साधारण का अर्थ है कि वो व्यापारवान भी हो सकता है और व्यापार रहित भी हो सकता है, द्रव्य के प्रति, गुण के प्रति और क्रिया के प्रति। अर्थात क्रिया के प्रति तो वो व्यापारवान रहेगा और द्रव्य और गुण के प्रति वो निर्व्यापार वृत्ति वाला रहेगा। तो ऐसा जो होता है, अर्थात द्रव्य गुण क्रिया इन तीनों में हो सकता है, उसको, और व्यापार वाला, सव्यापार और निर्व्यापार वाला, उसको बोलते हैं हेतुत्व, अर्थात वो हेतु होता है। और करणत्व, करणत्व क्या है? तो करणत्व कह रहे हैं, करणत्व जो माने करण बनता है, जो साधन बनता है, वो तो केवल क्रिया मात्र विषयम व्यापार नियतम च, वो केवल क्रिया मात्र को ही विषय करता है, क्रिया मात्र से ही सीधा संबंध करता है, द्रव्य गुण से उसका कोई संबंध
नहीं होता है करण का, क्योंकि साधकतमम करणम, साधकतमम करणम में यही कहा था कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहयोगी हो उसको करण जानना चाहिए। तो ये जो करण होता है, करणत्व माने करणता, जो करणता बनती है वो क्या है, क्रिया मात्र के प्रति विषय, क्रिया मात्र को ही लक्षित कर पाती है, और व्यापार नियतम च, और उसका व्यापार नियत होता है, निश्चित होता है कि ये ऐसी दिशा में इतना ही व्यापार करेगा, अधिक नहीं करेगा। और जो हेतुत्व होते हैं वो क्या है, निर्व्यापार साधारणत्वम च या साधारणम च, अर्थात व्यापार रहित भी हो सकते हैं, व्यापार सहित भी हो सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, हेतुत्व में माने हेतुत्व माने हेतु में, और करणत्व माने करण में। इसलिए ये अंतर होने के कारण से ही हेतु ये अलग सूत्र बनाना पड़ा, क्योंकि हेतु का क्षेत्र विस्तार है, वो द्रव्य गुण क्रिया तीनों में रह सकता है, तीनों के साथ उसका संबंध हो सकता है। अब आ जाइएगा, अब देखिएगा जो द्रव्य के प्रति इन्होंने अपना उदाहरण दिया, द्रव्य के प्रति, दंडेन घटः, कह रहे दंडेन घटः, तो यहां ये घट द्रव्य है, तो दंडेन घटः यहां पर ये घट क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य के साथ में ये क्या, इसका जो संबंध हो रहा है दंडे का, वो क्या है, हेतु से हो रहा है। तो दंडेन घटः, तो यहां पर द्रव्य के साथ में संबंध हुआ, तो हेतु से तृतीया हो गई। अब ये है आपका क्रिया के प्रति, क्रिया पुण्येन दृष्टो हरि, तो जो दर्शन क्रिया है उसके साथ जो पुण्य है वो हेतु बन रहा है। हरि के दर्शन रूपी क्रिया में, मान हरि को दर्शन करने की क्रिया में पुण्य क्या बन रहा है, हेतु, इसलिए इसमें भी हेतु से तृतीया हो गई। अब एक शंका उठा सकते हैं, और जो कर्म का उदाहरण वो उसका द्रव्य गुण का नहीं दिया इन्होंने, गुण का उदाहरण ये है कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं, पुण्येन पुण्येन ब्रह्मवर्चसम, ये ब्रह्मवर्चसम क्या, ब्रह्मवर्चस एक गुण है। तो पुण्येन ब्रह्मवर्चसम माने पुण्य से ब्रह्म माने तेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो पुण्य है वो ब्रह्मवर्चस जो गुण है उसमें हेतु बन गया है, इसलिए इसमें भी तृतीया हो गई। अच्छा, ये आपके उदाहरण हुए। अब एक उदाहरण आ रहा है आगे कि अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति का अर्थ है कि रहता है, किस हेतु से, आगे अध्ययन करेगा। तो किसी ने शंका उठा दी कि गुरुजी महाराज जी ऐसा है कि यहां तो ये हेतु तो नहीं बन रहा, ये तो फल है, ये तो फल है, क्योंकि वसना क्रिया का, रहने क्रिया का फल है, माने रह रहा है, रहता है, उसका फल मिलेगा क्या, उसको पढ़ाई, अध्ययन। तो ये तो गुरुजी अध्ययन तो यहाँ फल है, वस क्रिया का, वस धातु का, वसने का। तो आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी कहते हैं कि फलमपीह हेतु, कि इस प्रकरण में यहाँ पर फल को भी हेतु ही माना गया है, फल भी हेतु में ही आता है, इसलिए फलम अपि, फल भी, यह माने यहाँ हेतु, हेतु से ग्रहण होता है। जानना चाहिए
तो उदाहरण बना अध्ययनेन वसति, अध्ययन के हेतु से रहता है, अर्थात रहने क्रिया का जो फल क्या है, अध्ययन करना। तो यहां पर भी तृतीया हो गई हेतु से। अब आगे कहते हैं गम्य मानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। ये कहते हैं कि कहीं पर ऐसा होता है कि क्रिया वाची शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो फिर वहां पर कारक में हम कैसे उसको कौन सा कारक माने, कौन सा कारक माने, और कारक को मान करके फिर विभक्ति कौन सी करे। तो ये कहते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि क्रियावाची शब्द का प्रयोग ना होने पर भी उसका अर्थ वहां पर यदि गम्यमान होता है तो वो अर्थ भी कारक बनने में निमित्त बन जाता है, अर्थात कारक संज्ञा करने में हेतु बन जाता है और विभक्ति में प्रयोजिका बन जाता है। ठीक है, देखिए अलम श्रमेण, अब यहां ये इतना वाक्य है, इसका अर्थ क्या है, इसको यदि हम किसी को बताएंगे तो श्रमेण साध्यम नास्तीत्यर्थः, माने श्रम से साध्य नहीं है। भाई ये अलम श्रमेण का अर्थ है श्रम मत करो, तो श्रम मत करो का अर्थ है ये काम श्रम से साध्य नहीं है, ये बुद्धि से साध्य है। तो अब यहां पर ये जो तृतीया आ रही है, ये क्या क्या है, ये साध्यम, ये साध्य जो क्रिया है, साध्य क्रिया है, उसके प्रति ये करण है, माने श्रम के द्वारा साध्य, परंतु यहां पर साध्य नहीं है, परंतु ये गम्यमान अर्थ है। यहां पर अर्थ का बोध हो रहा है कि अलम श्रमेण का अर्थ है भाई श्रम से साध्य नहीं है ये, तो साध्य यहां पर प्रयोग ना होने पर भी ये उसमें श्रम के करण कारक बनने में प्रयोजिका बन गई, तो इसलिए यहां पर तृतीया हो गई। यह साधन क्रियाम प्रति श्रमः करणम, वही बता दिया, यहाँ साधन क्रिया के प्रति श्रमः करणम है, उसका प्रयोग नहीं है, कोई बात नहीं, पर गम्यमान अर्थ तो है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, शतेन शतेन वत्सान पाययति। ठीक है, देखिए पायः, तो इसका अर्थ है कि शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः, माने 100 बछड़ों को अलग अलग करके, माने 100 बछड़ों के जोड़े बना करके उनको दूध, पयः माने दूध पिलाता है अथवा पानी पिलाता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इस वाक्य के अंदर ये जो शतेन शतेन माने 100 का ग्रुप बनाने करके बछड़ों को, तो यहां पर परिच्छिद्य माने 100 के समूह बना करके ये क्रिया, बना करके क्रिया यहां पर गम्यमान हो रही है। उस गम्यमान क्रिया का ये क्या बन रहा है, साधन। ठीक है, या हेतु। देखिएगा, शतेन परिच्छिद्य इत्यर्थः, शतेन परिच्छिद्य इत्यर्थः, माने 100 के जोड़े करके, ऐसा इसका अर्थ है। शतेन शतेन, शतेन में यहां बीपसा में दिक्त हो गया है, तो यहां पर भी परिच्छिद्य ये क्रिया का अर्थ गम्यमान हो रहा है, वहां शतेन शतेन वत्सान पाययति पयः, तो ये परिच्छिद्य अर्थ गम्यमान होने के कारण से शतेन में तृतीया विभक्ति हो गई। अब आगे एक वार्तिक कहते हैं, ये अशिष्ट व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, माने अशिष्ट व्यवहार में दान धातु का जब प्रयोग करेंगे तो चतुर्थी के अर्थ में, क्या चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति कहनी चाहिए। अशिष्ट माने जो शास्त्रों के द्वारा विहित नहीं है, विपरीत है, इस प्रकार के आचरण में दान धातु का प्रयोग होगा, तो उसके साथ में चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति कहनी चाहिए। जैसे
दास्या संयच्छते कामुकः। तो यहाँ कामुकः हमारे कोई कामी व्यक्ति है, वासना से भरा पड़ा हुआ व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो अपनी दासी के प्रति जाता है तो उससे व्यभिचार करता है, गलत कार्य करता है। इसलिए के लिए संयच्छते, संयच्छ धातु अर्थात दाढ़ धातु के साथ में कौन सी व्यक्ति होती है, तो चतुर्थी होती है। तो यहाँ पर क्या है, दास्या में इस वार्तिक से कि ये अशिष्ट व्यवहार है, ये शास्त्रगत व्यवहार नहीं है, शास्त्र द्वारा विहित नहीं है। शास्त्र द्वारा विहित क्या है, धर्मे तो भार्यायै संयच्छति, धर्म पूर्वक व्यवहार में तो क्या है, अपनी पत्नी के प्रति तो हम कामुक हो सकते हैं, उसके साथ जो भी रति आदि क्रियाएं हैं वो कर सकते हैं, परंतु अन्य स्त्री के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दास्या संयच्छते कामुकः, दासी के लिए वो कामुक होता है, कामुक बनता है, उसके लिए उसके पास में जाता है। तो यहाँ पर चतुर्थी के अर्थ में तृतीया विभक्ति इस वार्तिक से हो गई है, अन्यथा यहाँ पर ये चतुर्थी बनती, चतुर्थी का उदाहरण। तो मित्रों, ये आज की कक्षा में मैंने आपको हेतु सूत्र को पढ़ाया, इसको अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक है। और हेतु और करण में अंतर आपको स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। और जितना आपको आवश्यक है उतना मैंने आपको बताया, आपको मैंने जटिल नहीं बनाया, आपको कंफ्यूज नहीं किया, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप इसको समझ नहीं सकते। बस इतने ही सरल ढंग से आप समझने का सामर्थ्य रखते हैं। चलिए मित्रों, अब मैं आपसे आगे की कक्षा में नए कारक के साथ मिलता हूं। ये तृतीया कारक पूरा हुआ आपका। अब हमारा आएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए जो सूत्र है वो हम आज ही आपको उच्चारण करा देते हैं। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, ठीक है। कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम, ठीक है। चलिए, अब इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं मित्रों, बहुत परिश्रम से ये कारक प्रकरण तैयार हो रहा है और ये यूनिक कोर्स है, यूनिक कोर्स है मित्रों। इसको आप कहीं पर इस प्रकार के कोर्सों को नहीं ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल देववाणी संस्कृतम ही ये कोर्स बना रहा है आपके लिए। आपका सहयोग चाहिए, हर प्रकार का सहयोग चाहिए। आप इन कोर्स की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराएं और इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप समूह से जुड़ जाएं, जिससे आपको प्रतिदिन उत्तम सामग्री मिलती रहे निःशुल्क। और ये ऐप को डाउनलोड अवश्य करें, अन्यों को भी इस ऐप को डाउनलोड कराएं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।